देवदूत बोला, महर्षि मुद्गल, आपकी बुद्धि बड़ी उत्तम है। जिसको दूसरे लोग बहुत बड़ी चीज समझते हैं, वह स्वर्ग का उत्तम सुख आपके चरणों में लौट रहा है। फिर भी आप अनजान से बनकर इसके संबंध में विचार करते हैं, पूछते हैं, यह कैसा है? आपकी आज्ञा के अनुसार मैं बताता हूँ। स्वर्ग यहाँ से बहुत ऊपर का लोक है, उसको स्वर्लोक भी कहते हैं। बड़े उत्तम मार्ग से वहाँ जाना होता है। वहाँ के लोग सदा विमानों पर विचरा करते हैं। जिसने तप, दान या महान यज्ञ नहीं किए हैं, अथवा जो असत्यवादी या नास्तिक है, उनका उस लोक में प्रवेश नहीं होता। जो लोग धर्मात्मा, जितेंद्रिय, शम दम से संपन्न और द्वेष रहित हैं, तथा जिन्होंने दान धर्म का पालन किया है, वे उस लोक में जाते हैं। इसके सिवा वे शूरवीर भी, जिनकी वीरता युद्ध में प्रमाणित हो चुकी है, स्वर्ग लोक के अधिकारी हैं। वहाँ देवता, साध्य, विश्वे देव, महर्षि, याम, धाम, गंधर्व और अप्सरा, इन सबके अलग-अलग अनेकों लोक हैं, जो बड़े ही कांतिमान, इच्छा अनुसार प्राप्त होने वाले भोगों से संपन्न तथा तेजस्वी हैं। स्वर्ग में 33,000 योजन का एक बहुत ऊंचा पर्वत है, जिसका नाम है सुमेरु गिरी। वह पर्वत सुवर्ण का है। उसके ऊपर देवताओं के नंदन वन आदि अनेकों सुंदर उद्यान हैं, जो पुण्य आत्माओं के विहार के स्थान है। वहाँ किसी को भूख प्यास नहीं लगती, मन में कभी उदासी नहीं आती, गर्मी और जाड़े का कष्ट नहीं होता और न कोई भय ही होता है। वहाँ कोई ऐसी अशुभ वस्तु नहीं होती जिसको देखकर घृणा हो। सब और मन को प्रसन्न करने वाली सुगंध छाई रहती है, शीतल मंद हवा चलती है। सब और मन और कानों को प्रिय लगने वाले शब्द सुन पड़ते हैं। वहाँ कभी शोक नहीं होता, किसी का विलाप नहीं सुनाई देता, न बुढ़ापा आता है और न शरीर में थकावट का अनुभव होता है। स्वर्गवासियों के शरीर में तेजस तत्व की प्रधानता होती है। वे शरीर पुण्य कर्मों से ही प्राप्त होते हैं। माता-पिता के रजवीर्य से उनकी उत्पत्ति नहीं होती, उनमें कभी पसीना नहीं निकलता, दुर्गंध नहीं आती और मल मूत्र भी नहीं निकलता। उनके कपड़े कभी मैले नहीं होते। वहाँ के दिव्य कुसुमों की मालाएं दिव्य सुगंध फैलाती रहती है, कभी कुम्हलाती नहीं। तुम्हारे सामने जो यह विमान है, ऐसे विमान वहाँ सबके पास होते हैं। वे किसी से ईर्ष्या नहीं रखते, द्वेष नहीं मानते, बड़े सुख से जीवन व्यतीत करते हैं। इन देवताओं के लोकों से भी ऊपर अनेकों दिव्य लोक हैं। इनमें सबसे ऊपर ब्रह्मलोक है। वहाँ अपने शुभ कर्मों से पवित्र ऋषि मुनि जाते हैं। वहीं ऋभु नामक देवता भी रहते हैं, जो स्वर्गवासी देवताओं के भी पूज्य हैं। देवता भी उनकी आराधना करते हैं। उनके लोक स्वयं प्रकाश हैं, तेजस्वी हैं और सब तरह की कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। उन्हें लोकों के ऐश्वर्य के लिए मन में ईर्ष्या नहीं होती। आहुति पर उनकी जीविका निर्भर नहीं हुआ करती। उन्हें अमृत पीने की भी आवश्यकता नहीं रहती। उनके देह दिव्य ज्योतिर्मय है। उनका कोई विशेष आकार नहीं है। वे सुख स्वरूप हैं। सुख भोग की इच्छा उन्हें कभी नहीं होती। वे देवताओं के भी देवता एवं सनातन हैं। महाप्रलय के समय भी उनका नाश होता है। फिर उनमें जरा मृत्यु की आशंका तो हो ही कैसे सकती है। हर्ष प्रीति, सुख दुख, राग द्वेष आदि का उनमें अत्यंत अभाव होता है। स्वर्ग के देवता भी उस स्थिति को प्राप्त करना चाहते हैं। वह परासिद्धि की अवस्था है जो सबको सुलभ नहीं है। भोगों की इच्छा रखने वाले तो उस सिद्धि को पा ही नहीं सकते। ये जो 33 देवता हैं, उन्हीं के लोकों को मनीषी पुरुष उत्तम नियमों के आचरण से तथा विधि पूर्वक दिए हुए दान से प्राप्त करते हैं। तुमने अपने दान के प्रभाव से
यह सुखमयी सिद्धि प्राप्त की है, अपनी तपस्या के तेज से दैदीप्यमान होकर अब उसका उपभोग करो। हे विप्र, यही स्वर्ग का सुख है और ये ही वहां के अनेकों प्रकार के लोक हैं। इस प्रकार अब तक तो मैंने स्वर्ग के गुण बताए हैं, अब दोष भी सुनो। स्वर्ग में अपने किए हुए कर्मों का ही फल भोगा जाता है, नया कर्म नहीं किया जाता। वहां का भोग अपनी मूल पूंजी गवाकर ही प्राप्त होता है। मेरी समझ में यही वहां का सबसे बड़ा दोष है कि वहां से एक ना एक दिन पतन हो ही जाता है। सुखद ऐश्वर्य का उपभोग करके उससे निम्न स्थान में गिरने वाले प्राणियों को जो असंतोष और वेदना होती है, उसका वर्णन करना कठिन है। उनके गले की माला कुम्हला जाती है, यही स्वर्ग से गिरने की सूचना है। यह देखते ही उनके मन में भय समा जाता है, अब गिरा कि अब गिरा। उन पर रजोगुण का प्रभाव पड़ जाता है। जब गिरने लगते हैं तो उनकी चेतना लुप्त हो जाती है, सुध बुध नहीं रहती। ब्रह्म लोक तक जितने भी लोक हैं, सब में यह भय बना रहता है। मुद्गल बोले, ये तो आपने स्वर्ग के महान दोष बताए, इनके अतिरिक्त जो निर्दोष लोक हो उसका वर्णन कीजिए। देवदूत ने कहा, ब्रह्मलोक से भी ऊपर विष्णु का परम धाम है, वह शुद्ध सनातन ज्योतिर्मय लोक है। उसे पर ब्रह्म पद भी कहते हैं। विषयी पुरुष तो वहां जा ही नहीं सकते। दंभ, लोभ, क्रोध, मोह और द्रोह से युक्त पुरुष भी वहां नहीं पहुंच सकते। वहां तो ममता और अहंकार से रहित, द्वंद्वों से परे रहने वाले, जितेंद्रिय तथा ध्यान योग में लगे रहने वाले महात्मा पुरुष ही जा सकते हैं। मुद्गल, तुम्हारे प्रश्न के अनुसार ये सारी बातें मैंने बता दी। अब कृपा करके चलो, जल्दी चलें, देर न करो। व्यास जी कहते हैं, देवदूत की बात सुनकर मुद्गल ऋषि ने उस पर अपनी बुद्धि से विचार किया और फिर बोले, देवदूत, मेरा आपको प्रणाम है, आप प्रसन्नता से पधारिए। स्वर्ग में तो बड़ा भारी दोष है, मुझे उस स्वर्ग से और वहां के सुख से कोई काम नहीं है। पतन के बाद तो स्वर्गवासियों को बड़ा भारी दुख और पश्चाताप होता होगा, इसलिए मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए। जहां जाकर व्यथा और शोक से पिंड छूट जाए, केवल उसी स्थान का अब मैं अनुसंधान करूंगा। ऐसा कहकर धर्मात्मा मुनि ने देवदूत को तो विदा कर दिया और स्वयं पूर्ववत शीलोंच वृत्ति से रहते हुए उत्तम रीति से शम का पालन करने लगे। उनकी दृष्टि में निंदा और स्तुति, मिट्टी का ढेला और सुवर्ण सब एक से हो गए। वे विशुद्ध ज्ञान योग का आश्रय ले नित्य ध्यान योग के परायण रहने लगे। ध्यान से वैराग्य का बल पाकर उन्हें उत्तम बोध प्राप्त हुआ, जिसके द्वारा उन्होंने मोक्ष रूपा परम सिद्धि प्राप्त कर ली। इसलिए युधिष्ठिर, तुम्हें भी शोक नहीं करना चाहिए। मनुष्य पर सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आता रहता है। 13वें वर्ष के बाद तुम्हें अपने पिता पितामहों का राज्य अवश्य प्राप्त होगा। अब अपने मन की चिंता दूर करो। वैशंपायन जी कहते हैं, भगवान व्यास युधिष्ठिर से इस प्रकार कहकर उन्हें तप करने के लिए अपने आश्रम पर चले गए। दुर्योधन के द्वारा दुर्वासा का अतिथि सत्कार और वरदान पाना। जन्मेजय ने पूछा, वैशंपायन जी, जिस समय महात्मा पांडव वन में निवास कर ऋषि मुनियों के साथ अत्यंत विचित्र कथा वार्ताएं सुनते हुए अपना समय आनंद पूर्वक व्यतीत कर रहे थे, उस समय दुशासन, कर्ण और शकुनी की राय से चलने वाले पापाचारी दुरात्मा दुर्योधन आदि ने उनके साथ कैसा बर्ताव किया? भगवन, अब आप मुझे यही बात बताइए। वैशंपायन जी बोले, महाराज, जब दुर्योधन ने यह सुना कि पांडव लोग तो वन में भी उसी प्रकार आनंद से रहते हैं जैसे नगर के निवासी रहा करते हैं, तो उनकी बुराई करने का विचार किया।
फिर तो छल कपट की विद्या में प्रवीण कर्ण और दुशासन आदि की मंडली एकत्रित हुई और पांडवों को हानि पहुंचाने के अनेकों उपायों पर विचार होने लगा। इसी बीच में महान यशस्वी महर्षि दुर्वासा जी अपने 10,000 शिष्यों को साथ लिए वहां आ गए। परम क्रोधी दुर्वासा मुनि को घर पर पधारा देख दुर्योधन बहुत विनय दिखाता हुआ भाइयों सहित उनके पास गया और नम्रता पूर्वक उन्हें आतिथ्य सत्कार के लिए निमंत्रित किया। बड़ी विधि से उनकी पूजा की और स्वयं दास की भांति उनकी सेवा में खड़ा रहा। दुर्वासा जी कई दिन वहां ठहरे रहे। दुर्योधन आलस्य छोड़कर रात दिन उनकी सेवा करता रहा। भक्ति भाव के कारण नहीं, उनके शाप से डरकर वह उनकी सेवा करता था। मुनि का भी स्वभाव विचित्र था। कभी कहते, मुझे बड़ी भूख लगी है, राजन, शीघ्र भोजन तैयार कराओ। ऐसा कहकर नहाने चले जाते और वहां से लौटते खूब देर करके। आने पर कहते, आज तो भूख बिल्कुल नहीं है, नहीं खाऊंगा। यह कहकर दृष्टि से ओझल हो जाते। इस प्रकार का बर्ताव उन्होंने बारंबार किया, तो भी दुर्योधन के मन में न तो कोई विकार हुआ और न क्रोध ही। इससे दुर्वासा जी प्रसन्न हो गए और बोले, मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ, जो इच्छा हो मांग लो। दुर्वासा की यह बात सुनकर दुर्योधन ने मन ही मन ऐसा समझा मानो उसका नया जन्म हुआ है। मुनि संतुष्ट हो तो उनसे क्या मांगना चाहिए? इस बात के लिए कर्ण दुशासन आदि के साथ पहले से ही सलाह हो चुकी थी। जब मुनि ने वर मांगने को कहा तो उसने बड़ा प्रसन्न होकर यह वरदान मांगा, ब्राह्मण, हमारे कुल में सबसे बड़े हैं युधिष्ठिर। वे इस समय अपने भाइयों के साथ वन में निवास करते हैं। बड़े गुणवान और सुशील हैं। जैसे अपने शिष्यों के साथ आप आज हमारे अतिथि हुए हैं, उसी प्रकार उनके भी अतिथि होइए। यदि आपकी मुझ पर कृपा हो तो मेरी एक और प्रार्थना पर ध्यान रखकर जाइएगा। जिस समय राजकुमारी द्रौपदी सब ब्राह्मणों और अपने पतियों को भोजन कराकर स्वयं भी भोजन करने के पश्चात विश्राम कर रही हो, उस समय आप वहां पधारें। तुम पर प्रेम होने के कारण मैं ऐसा ही करूंगा। यही कहकर दुर्वासा जी जैसे आए थे वैसे ही चले गए। दुर्योधन ने समझा, अब मैंने बाजी मार ली। उसने प्रसन्न होकर कर्ण से हाथ मिलाया। कर्ण ने भी कहा, बड़े सौभाग्य की बात है, अब तो काम बन गया। राजन, तुम्हारी इच्छा पूरी हुई और तुम्हारे शत्रु दुख के महासागर में डूब गए। यह सब कितने आनंद की बात है।